आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल किरण नारायण एजुकेशन सेंटर में। आज हम हिंदी व्याकरण का ये अध्याय संधि लेकर आप आए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे उसकी परिभाषा को। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा के रूप में देखेंगे कि दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, किंतु हिंदी व्याकरण में संधि शब्द समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मिलने की एक खास प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा एक प्रवाह में बोली जाती है, अर्थात हिंदी भाषा को जब हम बोलते हैं तो एक धारा प्रवाह में बोलते चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में कभी कभी ध्वनियाँ इतनी समीप आ जाती है कि वे पृथक पृथक सुनाई नहीं देते, यानी ये ध्वनियाँ एक अलग अलग सुनाई न देकर एक ही साथ सुनाई देने लगती है, एक दूसरी ध्वनि का स्वरूप ले लेती है। मूल ध्वनियों में यह परिवर्तन संधि के फलस्वरूप ही होता है, जैसे सुर प्लस इंद्र अर्थात सुरेंद्र। इसमें दो ध्वनियाँ आपस में मिल रही हैं, सुर का अ और इंद्र का ई। इसी तरह सुर प्लस इंद्र अर्थात सुरेंद्र। और दूसरा देखेंगे वाक प्लस ईश अर्थात वागीश। धर्म प्लस आत्मा इक्वल टू धर्मात्मा। अब देखेंगे संधि विच्छेद किसे कहते हैं। अभी हमने देखा कि संधि किसे कहते हैं। संधि मेल को कहते हैं। एक वर्ण दूसरे वर्ण से जब मिलते हैं तो वो संधि कहलाते हैं, और यही संधि जब फिर से अलग रूप में आ जाते हैं, फिर से अलग अलग हो जाते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाते हैं। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके पुनः प्रारंभिक अथवा मूल रूप में ले आना ही संधि विच्छेद कहलाता है। पहले जिस रूप में था मूल रूप में, उस मूल रूप को फिर से हम उसी रूप में ले आते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाने लगता है। जैसे जगन्नाथ एक शब्द है और जगन्नाथ को जब हम अलग अलग करते हैं तो ये जगत प्लस नाथ बन जाता है, अर्थात जगत अलग शब्द हो गया और नाथ अलग शब्द हो जाता है। उसी तरह रमेश एक शब्द है, जब इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो रमा प्लस ईश हो जाता है। अब देखेंगे संधि के कितने भेद हैं। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब संधि के इन तीनों भेदों को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। इन्हीं 11 स्वरों में से कोई 2 स्वर ध्वनियाँ परस्पर मिलती हैं तो उनमें विकार आ जाता है, अर्थात परिवर्तन आ जाता है। इसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे यदि का आखिरी वर्ण ई और प्लस अपी का प्रारंभिक वर्ण अ, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं यदि प्लस अपी इक्वल टू एक नया शब्द बनता है यद्यपि। ये स्वर संधि के अंतर्गत है। दूसरा देखेंगे संधि के भेद। अब स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के अग्रलिखित 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां है अयादि संधि। अब देखेंगे दीर्घ संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि किसे कहते हैं ये जानेंगे। हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर अ, ई, उ तथा री के सामने ऐसे ही समान स्वर आने पर क्रमशः आ, बड़ी उ तथा री हो जाता है। जैसे अ प्लस अ इक्वल टू आ हो जाता है, अर्थात क्रम प्लस अनुसार इक्वल टू क्रमानुसार हो जाता है। ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई। हर्षई प्लस हर्षई इक्वल टू दीर्घई। कपि प्लस इंद्र इक्वल टू कपींद्र। उसी तरह हर्षौ प्लस हर्षौ इक्वल टू दीर्घौ। भानु प्लस उदय इक्वल टू भानुदय। इस तरह दीर्घ संधि के ये उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा है गुण संधि। अ या आ का मेल ई या ई से, हर्षई या दीर्घई से होने पर ए और हर्षौ या दीर्घौ से होने पर ओ
तथा री से होने पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। यहाँ एक बार फिर से समझ ले बच्चों कि अ या आ का मेल, यहाँ अ या आ को जब हम हर्षई या दीर्घई से मेल करते हैं तो यह ए बन जाता है, और इसी तरह हर्षौ या दीर्घौ से अ या आ का मेल होता है तो यह ओ बन जाता है, तथा अ या आ का मेल री से होता है तो ये अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे अ प्लस हर्षई इक्वल टू ए, यानी नर प्लस इंद्र इक्वल टू नरेंद्र बन जाता है। उसी तरह अ प्लस हर्षौ इक्वल टू ओ बन जाता है। पर प्लस उपकार अर्थात परोपकार। उसी तरह अ प्लस री इक्वल टू अर हो जाता है। अ से देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि इक्वल टू देवर्षि, अर आ जाता है इसमें। इस तरह से गुण संधि के इतने उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अब देखेंगे हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि तीसरा में देखेंगे वृद्धि संधि अ या आ से ए या ए का मेल होने पर यह ए हो जाता है। यहाँ फिर से समझेंगे कि अ या आ से ए या ए का मेल जब होता है तो यह ए हो जाता है, तथा अ या आ का ओ या औ से मेल होता है तो यह औ हो जाता है। उसका उदाहरण देखेंगे अ प्लस ए इक्वल टू ए बनता है, जिस तरह लोक प्लस एषणा इक्वल टू लोकेशना बन जाता है। अ प्लस ए आ प्लस ए इक्वल टू ए हो जाता है। उसी तरह सदा प्लस एव इक्वल टू सदैव बनता है। आ प्लस ओ इक्वल टू अ हो जाता है। इसका उदाहरण महा प्लस ओज इक्वल टू महौज हो जाता है। चौथा है यण संधि। असमान स्वर आने पर यानी अलग अलग स्वर आने पर हर्ष या दीर्घ, हर्षई का य और हर्षौ का दीर्घौ का वह और री का र हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे ई प्लस अ, हर्षई प्लस अ इक्वल टू य हो जाता है। अति प्लस अधिक इक्वल टू अत्यधिक। ई प्लस आ इक्वल टू य, इति प्लस आदि इक्वल टू इत्यादि। उसी तरह उ प्लस अ इक्वल टू व, उ अनु प्लस अ इक्वल टू अन्वय, अन्वय बन जाता है। उसी तरह उ प्लस आ इक्वल टू वा बनता है। देखेंगे सु प्लस आगत इक्वल टू स्वागत बनता है। हर्षौ प्लस ए इक्वल टू वे हो जाता है। अनु प्लस एशन इक्वल टू अन्वेषण। उसी तरह री प्लस आ इक्वल टू ई, पितृ प्लस आलय इक्वल टू पित्रालय। अब देखेंगे पांचवा हम अयादि संधि। ए और ओ का मेल किसी विजातीय स्वर से मतलब अलग स्वर के साथ होने पर क्रमशः आए या आब हो जाता है। जैसे पांचवा है अयादि संधि। ए और ओ का मेल किसी विजातीय स्वर के साथ होने पर क्रमशः आए या आव हो जाता है। जैसे ए प्लस अ इक्वल टू ए, शे प्लस अन इक्वल टू शयन। उसी तरह ए प्लस अ इक्वल टू आए, गय प्लस अन इक्वल टू गायन। उसी तरह ओ प्लस अ इक्वल टू अव, भो प्लस अन इक्वल टू भवन, औ प्लस ई इक्वल टू आओ, नाव प्लस इक इक्वल टू नाविक। तो इस तरह से हमने अयादि संधि देखा। और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ अभी हमने बच्चों स्वर संधि के सभी भेद के बारे में जाना, समझा और विस्तार पूर्वक पढ़ा। उदाहरण के साथ सभी स्वर संधियों के सारे मेल को हमने देखा। अब हम आगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और